हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है। कल हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क का चर्चा कर रहे थे, फिर हम लोग बातें करेंगे। एक सेकंड। तो देखिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 था। क्या था यहाँ पे? 278 को किस संख्या से विभाजित करेगी अब भागफल 12 और शेषफल कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक सूत्र जानते हैं, ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर होता है। ये ए का वैल्यू कितना हो गया आपका? 278 हो गया। तो भाजक आपका कितना दिया गया है? यहाँ पे कहता है किस संख्या विभाजित करके भागफल 12 आ जाए। भाजक गुना भागफल, ये तो क्यू का वैल्यू है। क्यू का वैल्यू कितना है? किस संख्या से भाग दे वो चीज निकालने के लिए, बी का वैल्यू निकालने के लिए कहता है प्लस आर। आर का वैल्यू कितना है? 2 है। क्लियर है ना? यही बी का वैल्यू आपको निकालना है। 2 को जब इधर ट्रांसफर कीजिए 276 हो जाएगा बराबर बी गुना 12 होगा। इस 12 से आप कटा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24, 25 26 27, 3 बचा, 12 तिया 36, यानी कि बी बराबर आपका क्या आया? 23। यानी भाजक बराबर क्या होगा आपका? 23। तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपका? ये बिल्कुल ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका ये डी नंबर मैच कर रहा है। कितना नंबर? डी नंबर आपका मैच कर गया। तो इस प्रकार से आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या खत्म होता है। तो बिल्कुल एकदम उसी तरह से हम शानदार तरीका से आपका आज बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल वो सब क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। वो सब क्वेश्चन कहने मतलब उस लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल बोर्ड में पूछे जाने लायक का क्वेश्चन है। प्रत्येक साल कहने मतलब जिस अनुसार का क्वेश्चन पूछा जाता है उस अनुसार का क्वेश्चन आपके लिए हम सेट किए हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल आप सेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से लीजिएगा। इतना तो हम वादा करते हैं आपसे, यदि आप रेगुलर सेशन को लेते रहते हैं तो आप एकदम बिल्कुल एग्जाम से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। मेरा कहने मतलब बिल्कुल चैलेंज रहेगा। आप जो है 95% ऑब्जेक्टिव में सही करके आइएगा। बिल्कुल इससे 1 भी % आपका कम नहीं हो सकता है। ये चीज का हम गारंटी ले सकते हैं। कब? जब आप बिल्कुल एकदम रेगुलर रहिएगा बनाए हुए तब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं? बहुपद। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? हम बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और हाँ, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, यदि आप लोग बहुपद सेशन आप लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज किताब का नहीं लिए हैं तो आप उन सेशन को भी ले ले, क्योंकि उन चीज भी हम सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बताए हैं और साथ ही साथ सूत्र जितने भी हैं, कहां से आए, कैसे आए, सारी चीज के बारे में हम चर्चा किए। एक बार आप वहां जाकर जरूर देखें। आप सर्च करें बहुपद क्लास 10th बाय मिथुन सर, या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे उनको ढूंढने का प्रयास करें, अवश्य ही मिल जाएगा। यानी कि तो आशा करते हैं आप उन सेशन को अवश्य लीजिएगा, या तो जो ले चुके हैं कोई बात नहीं है, कम से कम सूत्र क्लास लेकर के आप सूत्र को कवर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। जो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले जो भी बहुपद हो, क्या है? x² माइनस x प्लस 4 है। यहाँ पे जो भी बहुपद हो आपके लिए वहां से क्या कीजिए? देखिए बहुपद जो होता है ये इसका समान सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्लियर है ना? यानी कि यहाँ पे x² को छोड़ करके जो बचेगा a का वैल्यू तो नहीं कुछ तो 1 तो है, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 तो है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 4 है। तो कहता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा आप एक चीज जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है? -b/a। तो बताइए, पहला नंबर ये माइनस देंगे, अब उसके b का वैल्यू देंगे। b का वैल्यू क्या है आपका? ये -1 है। b का वैल्यू भी आपका -1 है बाय a, a का वैल्यू 1 है।
क्लियर है? माइनस गुना माइनस प्लस 1/1, तो इस प्रकार से भाग देंगे, क्या होगा? 1 होगा आपका। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कितना नंबर आपका राइट आंसर होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने यदि सूत्र याद नहीं किए हैं तो यदि कहने का मतलब सूत्र जहां से भी होता है आप सूत्र को कम से कम याद कर लीजिए, किताब से याद कर लीजिए, अपने नोट से याद कीजिए, वीडियो से याद कीजिए, जहां से हो सके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या कहता है 2 नंबर, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? तो भाई साहब एक चीज आपको बता देते हैं, कोई भी बहुपद में जो होते हैं ना, जितने भी उसके घात होते हैं उसी के बराबर उसके शून्य की संख्या होते हैं। यदि किसी का घात 2 है, शून्य की संख्या भी 2 होंगे, त्रिघात है तो शून्य की संख्या भी 3 होंगे। यहाँ चर्चा कर रहे हैं द्विघात का, शून्य की संख्या क्या होंगे? बिल्कुल 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ए नंबर। इन चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा, इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए, समझने का आप प्रयास कीजिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, एकदम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं भूलिएगा। यदि यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा हम कर लेना, एक चीज़ बता देते हैं बहुपद के बारे में। ये देखिए, जैसे होता है रैखिक बहुपद, और क्या होता है यहाँ पे द्विघात बहुपद, और क्या होता है आपका यहाँ पे त्रिघात बहुपद। बात समझे? रैखिक बहुपद का बात करेगा, एक इसका शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या आपका ये 3 होगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? या कोई इसमें शिकायत है आपको? यदि कोई ऐसा बहुपद है घात उसमें 4 आ रहा है, उसमें शून्य की संख्या आपका 4 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये क्या कहता है 3 नंबर में, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे शून्य क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुपद x² - 2x + 5। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ से आप लिख लीजिए। देखिए ए का वैल्यू क्या होगा? नहीं कुछ है तो 1, बी का वैल्यू -2 होगा, और सी का वैल्यू 5 होगा। इस चीज़ को तो आप समझ पा रहे होंगे ना। इसके बाद का तो शून्यक जो उसका ए बी है, तो उसका ए बी बराबर क्या होगा? यानी कि ए बी का मतलब क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ क्या हो रहा है? शून्यकों का गुणनफल। आप एक चीज सूत्र को जानते होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A होता है। और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर ये -B/A होता था। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो बताइए यहाँ पे कहता है शून्य के ए बी हो तो A, B हो तो ए बी बराबर क्या होगा? मतलब क्या किया जा रहा है? यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल किया जा रहा है, जो कि होता है C/A होता है। C/A होता है। बताइए C का वैल्यू 5 है, A का वैल्यू 1 है, बराबर भी क्या 5 हो जाएगा। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर। ऑप्शन कौन सा मैच करेगी आपका? ये ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ आइए, अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है यानी कि 4 नंबर क्या है? बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा? भाई साहब बिल्कुल शानदार सवाल है। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे सवाल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड टाइप हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये हो गए बहुपद, और कहता मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब क्या होगा पता? ये तो सबसे पहले यदि आप करें मतलब चाहते हैं यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। बोलिए ए बराबर क्या होगा? नहीं कुछ है तो 1 होगा, और बी बराबर क्या होगा? यहाँ -4 है, -4 होगा, और सी बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो जहाँ प्लस चिन्ह होगा चिन्ह नहीं भी देंगे तो चलेगा, पर जहाँ माइनस चिन्ह होगा भाई साहब चिन्ह आप अवश्य लगा दीजिएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे ए बी सी कैसे आया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है?
ये माइनस बी बाई ए होता है। लगा दीजिए सूत्र पर, पहले ये माइनस, सूत्र वाला माइनस, और बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू भी -4, इसको ब्रैकेट में -4 लिखिए, बाई ए का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका माइनस गुना माइनस प्लस, और ये 4 हो गया। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर। क्या हो गया यहाँ पे, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब इसके बाद आइए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? किसका? त्रिघात बहुपद का। भाई साहब आपको एक चीज़ हम बता दें, क्या चीज़ बता दें, बहुपद जो होते हैं आपके, ये होते हैं रैखिक बहुपद होते हैं, और क्या होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, और क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप जो होते हैं, ये होते हैं ax प्लस बी होते हैं। द्विघात के होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होते हैं। त्रिघात के होते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होते हैं। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कहा रहा है यहाँ पे क्या, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, सबसे व्यापक रूप है। तो आपका क्या ऐसा कहीं है क्या, बिल्कुल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही साथ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद का भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आ जाए, या तो आपके एग्जाम में ही आ जाए, इस चीज़ को मत भूलिएगा। देखिए इसके साथ अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। भाई साहब मस्त वाला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन जो बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है। कहा रहा है यहाँ पे, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? भाई साहब देखिएगा यहाँ बहुपद सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7 है। देखिएगा इसको बिल्कुल ध्यान से, यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या होगा 1, और यहाँ b का वैल्यू देखा जाए तो माइनस b 5, और c का वैल्यू देखा जाए 7। यहाँ तक की चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, पर वैल्यू का था 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू। एक बात बताइए आप, इन चीज़ों को निकालने का था, इन्हीं चीज़ को हम सॉल्यूशन करते हैं। नीचे का आप एलसीएम लीजिए अल्फा और बीटा का, क्या आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग कीजिए बचा बीटा, बीटा गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से भाग कीजिए बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा होगा। आप यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। समझिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, जिसके बाद सूत्र ऊपर में क्या होता है बताइए, ये माइनस बी बाई ए होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा है, इसके बाद क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्लियर है ना? अब इसको गुणाम बदलिए, ये देखिए माइनस बी बाई ए गुणाम बदल लीजिएगा ए बाई सी, ये ए कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई सी हो गया, ये माइनस बी बाई सी हो गया। अब ये आप सूत्र भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्या चीज़, 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा, इसके बराबर सूत्र जो होगा माइनस बी बाई सी हो जाएगा। आप ये सूत्र भी कर सकते हैं, ये तो बनाने वक्त प्रोसेस से बना भी सकते हैं। अब सिर्फ वहाँ पे क्या करना है आपको, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान रखिए। बी क्या है, माइनस बी है, सबसे पहला नंबर ये, और माइनस तो एक ऑलरेडी पहले से है, एक बी का वैल्यू -5 है, इसको ब्रैकेट में लिखिए। क्लियर है ना? सी का वैल्यू क्या कह रहा है, 7 कह रहा है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 5 और ये बटा में 7, क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पे देखिए 5/7 आया है, तो 5/7 बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर रहेगा। भाई साहब कितना नंबर, बी नंबर। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से, ये आपको हम समझने के लिए इतना कुछ किए हैं, आपको यदि बनाना हो तो आप इतना समय नहीं लगाइएगा। आपको हम सूत्र दे रखे हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, सभी सवाल के लिए ये बिल्कुल एक ही कंडीशन लगेगा, सत्य माना जाएगा ये सारे सवाल के लिए। ऐसा यदि हो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, डायरेक्ट लगा दीजिए माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये भी आप नहीं लिखते तो चलता, माइनस बी बाई
से यहाँ से देख करके डायरेक्ट लगा सकते थे, सेकंडों में आंसर कर सकते थे आप। बिल्कुल इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार से आप समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और यदि वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि वो भी आपके जैसे लाभ उठा सके। क्योंकि इस चैनल पे ना तो आपसे कोई पैसा लिया जाता है, ना ही कभी लिया जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो आप कम से कम वीडियो को लाइक करते हुए जाइए आगे। इसके बाद देखिए क्या कहता है यहाँ पे 7 नंबर, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक क्या होंगे भाई साहब, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिएगा 6x² ये हो गया 7x - 3 के शून्यक होंगे। देखिए सबसे पहले ये बताएं शून्यक होता क्या है। शून्यक रियल में जो है ना उस बहुपद में उपस्थित चर का मान होता है, उस बहुपद में उपस्थित चर का मान होता है, हम शून्यक उसे कहते हैं। बात इस चीज को समझ पा रहे हैं, यानी कि इसमें से x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो होगा तो अब x का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए आप जानते हैं ये शुरू वाले अंक को और लास्ट वाले अंक को यानी a गुणा c करते हैं, 6 या 18 हो जाएगा। ये 18 का गुणनखंड निकालिए, 2 9 18 और ये 3 या 9 हो जाएगा। इसी में से बीच वाला को पुराना है, इसी में से क्या करना है, बीच वाले को पुराना है। ये देखिए इसको गुणा कर लीजिए आप, 3 या 9 हो गया। 9 में से जब 2 को घटा देंगे क्या 7 हो जाएगा ना। इन चीज़ों को आप जान रहे हैं, क्या करते हैं 6 या 18 उसका गुणनखंड निकालते हैं, उसमें से कोई 2 अंक बनाते हैं, उसी में से कोई ऐसे 2 अंक बनाते हैं जिसको कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले अंक मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाले अंक मिल जाए। बताइए 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा, पर यहाँ -7 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग भी उल्टा घटा देंगे, 2 में से 9 घटा देंगे, 9 में से 2 नहीं घटा। देखिए यहाँ पे 6x² प्लस 2x माइनस 9x ये 3 कर देंगे। क्लियर है ना। अब बताइए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, -7x होगा। अब क्या करते हैं, शुरू 2 पद में अलग कॉमन और हम लोग लास्ट 2 पद में अलग कॉमन लेते हैं। शुरुआती के 2 पद में आप कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन और क्या आएगा कॉमन बताइए, x आएगा कॉमन। बचा क्या यहाँ पे 2 3 3 बचा और x बचा। अब यहाँ से 2x ले लिए तो प्लस आपका यहाँ पे 1 बच रहा है। क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए, इसके बाद क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखिए माइनस से माइनस है, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं 3 ले सकते हैं कॉमन। अब भाग दीजिए 3 3 9, ये 3x बचेगा, माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ से माइनस जब निकलेगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपका जो हिसाब का जांच यहीं पे यही कर देते हैं, ये बीच वाला चीज बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर हो गया समझिए यहां तक आपका हिसाब बिल्कुल सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये बीच वाले कॉमन को एक बार बाहर निकालते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, जो कॉमन ले रखे हैं इसको 1 भी करते हैं, 2x - 3। क्लियर है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं और उसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है, 0 के बराबर कीजिए बारी बारी से। देखिए यहाँ पे ये 3x + 1 = 0, तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 को जब ट्रांसफर कीजिए -1 होगा, फिर अगले 3 को ट्रांसफर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। क्या इन चीज़ों को आप समझे? यदि नहीं समझे तो देखिएगा ऐसे कर रहे हैं हम, मन कर दे 3x बराबर क्या होगा -1 होगा। अब यदि x बराबर निकालेंगे -1/3 होगा। एक मस्त तरीका से शॉर्टकट फंडा आपको बताएंगे, बिल्कुल मस्त तरीका से। आप देखिए प्रोसेस को थोड़ा सा। इसके बाद इसको कीजिए बराबर, ये 2x - 3 = 0, तो बताइए 2x बराबर क्या होगा 3 होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, -1/3, 3/2, ये दोनों चीज आपका आंसर होगा। देख लेते हैं हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 3/2 एक आया है, एक -1/3 आया है। बिल्कुल भाई साहब आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ये A नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा कर रहा है, आपका A नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। और कोई समस्या क्या, नहीं समस्या। अब इसको थोड़ा सा हम बताते हैं, आप बिल्कुल किस प्रकार से आप बिल्कुल शॉर्टकट में कीजिएगा, आंसर देख करके आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। आप देखिए उस चीज को, उन चीजों को देखिए बिल्कुल। अभी हम लोग समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता से चलेंगे, फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे हम अपन क्या करेंगे, इसको
स्पीड बढ़ाएंगे। तो देखिए इन्हीं क्वेश्चन को फिर से हम बताते हैं, ये जो बताए थे इन्हीं क्वेश्चन को फिर से हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल आप समझ लीजिए, एक बार यदि सीख जाइएगा तो आप खुद इसको कम समय में बना पाइएगा। ये देखिए 6x² माइनस ये 7x हुआ और ये -3 था। कहता है यहाँ पे के शून्यक होंगे। भाई साहब इसके लिए आपको ऑप्शन चाहिए अवश्य, इसका शर्त एक क्या होगा, आपको ऑप्शन चाहिए। जैसे देखिए आपके पास में एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो क्या है यहाँ पे 3/2 और कॉमा -1/3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा पता है, शून्यक का मतलब ये होता है, शून्यक का मतलब आपका ये होता है कि शून्यक का मान बहुपद में रखने से यह बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे कहने मतलब रखिए पहले 3/2 रखने का प्रयास कीजिए। देखिए 6 गुना 3/2 जब यहाँ रखिएगा तो 3 गुना 3 3 3 9 हो जाएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस, और 7 गुना यहाँ पे रखिएगा 3/2, फिर देखिए -3। क्लियर है। यहाँ पे अब कटाइए, यहाँ पे देखिए क्या होता है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब तो नहीं कटेगा तो 9 तिया 27 बटा यहाँ पे 2 हो गया, माइनस 7 तिया 21 हो गया बटा 2 हो गया, -3 हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 से भाग दीजिए 1, ये 27 हो गया, -21 हो गया, -1 3 दूनी 6 हो गया। बताइए यहाँ पे ये प्लस में तो 127 है ही, माइनस में 21 और 6 क्या हो जाएगा -27 हो गया बटा 2, तो ये कट के 0/2 हो जाएगा बराबर 0। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये 3/2 इसका शून्य को होगा। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या ये -1/3 भी इसका शून्यक है क्या। शून्यक यदि ये होगा इसका भी मान रखने के बाद ये शून्य के बराबर हो जाएगा। देखते हैं रख करके 6 गुना ये -1/3 x स्क्वायर जगह के स्क्वायर करेंगे, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 होगा, 3 3 9 हो जाएगा माइनस, ये 7 गुना देखिए -1/3 करेंगे और -3 है। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 3 3 9 को कट गया, 2 1 का 2/3 हो गया आपका ये, और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 7 1 का 7 बटा आपका ये 3 हो गया, और माइनस ये 3 हो गया। बताइए एलसीएम जब लीजिएगा 3 3 का 3 होगा, 3 से भाग दीजिए 1 2 हो गया, प्लस में 7 हो गया, और माइनस 1 से भाग दीजिएगा 3 3 3 9 होगा। भाई साहब ये प्लस प्लस में 7 2 9 हो गया आपका, माइनस में आपका 9 है बटा में 3। तो बताइए ये कट के 0 हो गया, 0/3 बराबर 0 हो गया। आप इन चीजों को समझें और बाकी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। हो सकता है आपका कोई एक हो जाएगा लेकिन दोनों 0 के बराबर नहीं होगा आपका, बात समझे। तो शून्यक वही होगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझे होंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले दिन बिल्कुल इसी तरह से आपके लिए एकदम शानदार सा टॉपिक लाएंगे और बिल्कुल वो सब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यही एक एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इतना जो जरूर कर सकते हैं कि इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।